अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी का अमल तेजी से जारी है, जबकि इतलात आ रही है कि अमरीकी फोर्सेस के इनखला का अमल अमरीकी सदर जो बाइडन की 11 सितंबर की डेडलाइन से पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ अमरीकी अफवाज ही नहीं बल्कि खुद अफगान शहरी भी अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। काबुल में पासपोर्ट ऑफिस पर अवाम का रश लग गया है जो अफगानिस्तान से निकलने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जैसे जैसे अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल रही हैं उतनी तेज़ी से अफगानिस्तान के कई इलाके अफगान तालिबान के कंट्रोल में आ रहे हैं। इतवार के रोज़ तालिबान ने अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है, जबकि तालिबान का कहना है कि अब वो मुल्क के तकरीबन 400 अजला में से 1/4 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। क्या मामला है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद इस वक्त काबुल में ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। ज़रा आपसे जो गुफ्तगू हुई हमारी उस हवाले से बताइएगा कि क्या खौफ का माहौल है काबुल में? इस वक्त क्या माहौल है? शाहजेब, अफगानिस्तान के दारुल काबुल में इस वक्त मायूसी है, नाउमीदी है और गैर यकीनी की सूरत हाल है। आम जो शहरी है वो परेशान है कि मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ख़राब है, और आम शहरी जो काबुल में बसता है वो ये ख्याल करता है कि अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हुई तो उसकी ज़िंदगी का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो सकता है। ये एक ओवरऑल नाउमीदी और मायूसी की सूरत हाल है। दूसरी बात यह है शाहजेब कि अमरीका की तरफ से जो मुआहदा हुआ है तालिबान के साथ, उसके बाद अमरीकी हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ फौजी हवाले से कोई ताउन नहीं करेगी अमली तौर पर पार्टिसिपेट करके, क्योंकि वो मुआहदा जो कतर में हुआ था फरवरी 2020 में, उसमें वाज़ेह तौर पर ये बातें तय कर ली गई थी और कुछ बैकडोर पार्लेज में भी बातें तय की गई हैं जो कि फिलहाल सामने नहीं लाई गई। तो अमरीकी तो बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर काबुल पर किसी किस्म का कभी भी कोई हमला हुआ। हाँ, जो काबुल में वफाकी हुकूमत है इनकी, जो इनकी मरकज की हुकूमत है, इसके पास फौज है और फौज को जो असला है और गोला बारूद इनके पास है, जो इक्विपमेंट इनके पास है वो बड़ा जदीद है। ताहम जो एयर पावर है उसमें कुछ इश्यूज हैं, मेंटेनेंस के कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि वो अमरीकियों के पास थी, अब वो लोकल इनके पास आ गई है तो वो इश्यूज हैं। तो अगर आप ये कहें कि काबुल में जो मरकजी फौज है वो जंग करेगी तो बिल्कुल जंग करने का इनका इरादा है अगर किसी किस्म का कोई हमला हुआ। लेकिन आप ये कहें कि कोई फॉरेन फोर्स इनका साथ देगी तो अमेरिका तो इनका साथ फिलहाल देता हुआ अमली तौर पर नजर नहीं आ रहा। ये बताइएगा, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की तालिबान को डायलॉग की टेबल पर लेकर आए, फिर अमेरिका ने इनखला का ऐलान कर दिया तो उसकी वजह से जाहिर है बात आगे नहीं बढ़ सकी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी ये बात कह चुके हैं। वहाँ जो अफगान अवाम है उनसे जब आपकी बात होती है वो पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ की जो हुकूमत है उसकी तरफ से एक बहुत मनफी बयान रहा है। जी शाहजेब, काबुल में जो अक्सरीती लोग हैं उनकी राय पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में कोई इतनी ज़्यादा मुस्बत नहीं है बल्कि नाकदाना है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बताया गया है कि जो तालिबान हैं उनको पाकिस्तान की पुष्टपनाही हासिल है, माजी में भी रही है और अब भी है। ये अलग बात कि पाकिस्तान अब एक पॉलिसी अनाउंसमेंट दे चुका है कि हम तालिबान की साथ नहीं है या उस तरह से तालिबान की पुष्टपनाही नहीं कर रहे, ये एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर तासर यही है कि जो अफगानिस्तान के अंदर कोई अमन आमा का मामला होता है तो पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया जाता है, तो इसका तासुर जाहिर है अवाम के ऊपर है। लेकिन एक तबका, एक काबिल जिक्र तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान में रहा है, महाजर बन के पाकिस्तान में गया था, वहां से अच्छी यादें उनकी वाबस्ता हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान में ही पले बड़े हैं और अब वापस अफगानिस्तान में आकर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं और जहां पर भी पाकिस्तानी उन्हें नजर आए उनको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन जो दूसरा तबका है, जो एक बड़ा तबका है, वो पाकिस्तान के बारे में कोई इतने अच्छे ख्यालात नहीं रखता। बहुत शुक्रिया। सेहत की गुफ्तगू आपने सुनी।